गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, आइडेंटिटी के साथ, जो कि हमारी आइडेंटिटी रहेगी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो सब हमारे a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पिछले 30 से 35 क्वेश्चन अभी तक के हमने क्लास में किए हैं। पहले की क्लासेस में हमने रेशनलाइजेशन, है ना, परफेक्ट स्क्वायर, रूट वगैरह निकालना भी सीखे हमने सर्ट्स के। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका रूट निकालेंगे हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। हम मतलब अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो हमारे डील रहती थी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 3 टर्म रहेंगे। अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4 टर्म रहेंगी। ठीक है, मतलब अगर मैंने आप लोगों से बोला कि क्या फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्कूल में, ठीक है, 9th-10th की क्लास में हमने। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? 2 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc और प्लस का ca। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा दूसरे के फॉर्म में। इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब मैंने आप लोगों ने तो ये वाला फॉर्मूला बता दिया है कि a प्लस बी प्लस सी, तो पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा मान के चलो ये पूरा का प्लस के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? ये हमारा प्लस के फॉर्म में। अब मैंने आपसे पूछा, अगर मैंने आप लोगों से पूछा कि यही जो फॉर्मूला है, अगर मैंने आपसे पूछा कि a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी को इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी ध्यान से देखो इस आइडेंटिटीज़ में जहाँ जहाँ पर हमारे पास जो नेगेटिव का साइन है, कहाँ पर नेगेटिव का साइन है? बी है। तो जिस टर्म में जहाँ पर बी आ रहा होगा वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। मतलब ये तो हमारी चीज़ें फिक्स रहेंगी। ये तो हमारे पास अगर माइनस का हो जाएगा यही का यही आएगा, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर करोगे प्लस वैल्यू आएगी। तो ये हमारी आइडेंटिटी सेम हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, माइनस का भी नेगेटिव है तो ये 2ab यहाँ पर आया, है ना, बी, और कहाँ आया? एक यहाँ पर आती है। ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैंने बोला कि आपने बता दिया a माइनस बी प्लस सी। अब मैंने पूछ लिया आप लोगों से, अब बताइए फॉर्मूला a प्लस बी माइनस सी का क्या हो जाएगा, या a माइनस बी माइनस सी का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे सर? a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। बी और सी नेगेटिव है तो जहाँ जहाँ बी भी आएगा, जहाँ जहाँ सी है वो सब वैल्यू नेगेटिव। यहाँ भी है तो ये एज इट इज़ हो ही गया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी नेगेटिव, यहाँ भी सी नेगेटिव, तो दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 2bc। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 2ca। ए तो पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2ca हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? जहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारा इसका आंसर होगा। अब मुझे इस प्रकार से बताओ, अभी इसका क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या निकलेगा, है ना? बताओ आप लोग, बताइए क्या आंसर क्या होगा। मैंने आपके लिए बोला ना, ये सी नेगेटिव है तो जहाँ पर सी आएगा वो वाली हमारी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। मतलब a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। 2ab, a भी तो हमारे पॉजिटिव ही है। ठीक है, बी सी है नेगेटिव है तो बी 2bc है, सी नेगेटिव हो जाएगा, सी की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या है? माइनस का 2bc हो जाएगा। अब सी फिर यहाँ से तो ये भी हमारा माइनस का 2ca हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला निकलेंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो ये एक हिसाब से ये चीज़ें हैं, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यू शुड नो अबाउट, है ना, द साइन ऑफ बी और सी और ए के फॉर्म में। तो कभी कभी क्वेश्चन रहेंगे इन 3 में, कहीं पर आ सकते हैं, बट ये बेसिक चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपके लिए। मुझे बताइए √7 प्लस √11 और प्लस का √13 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा, बताइए। अब ध्यान से देखो, अब ये वाला ही फॉर्मूला है तो ये इसका दूसरे में कर लोगे आप। मान के चलो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, है ना, इसके फॉर्म में बताना है तो आप क्या यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, भैया 2 कॉमन हो गया। यहाँ से 2 ले लिया तो ये 2 हटा देंगे हम यहाँ से, ये दूसरे के फॉर्म में यहाँ से भी हमने 2 हटा दिया तो ये वाला ही फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो इस वाले फॉर्मूला को हमने डिस्कस कर लिया सेम टू सेम। ठीक है, तो उसका फॉर्म इस फॉर्म में भी बन जाएगा हमारा। कोई डाउट किसी को? हाँ, किसी को कोई डाउट? बोलो सर कोई डाउट नहीं है।
ठीक है। चलो अब ये बताओ, इसको हम करेंगे तो क्या होगा, इन सब फॉर्मूले में देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ ही रहा है। आप कितनी वैल्यू को कुछ ना कुछ कर लो, आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही रहेगा हमेशा। क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही रहेगा। जिस प्रकार से हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, दोनों के दोनों प्लस की प्लस सेम टू सेम वैल्यू है। तो इन द सेम मैनर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में ये सब चीज़ें देखेंगी तो ये भी आपस में के हिसाब से प्लस के साथ, मतलब तीनों की तीनों चीज़ें सेम हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको आइडेंटिटीज के फॉर्म में खोलते हैं तो √7 का स्क्वायर 7 होगा ना, 11 का स्क्वायर 11 होगा, 13 √13 का स्क्वायर 13 होगा, ठीक है। प्लस अब 2 लगा लिया, 2ab प्लस बी सी, ए बी करोगे 11 √7 11 क्या है 77 हो जाएगा। प्लस 11 × 13 11 एकम मतलब ये ए बी हो गया। अब हम बी सी करना है, 11 × 13 11 × 33 3 बचा, ठीक है। फिर बचा 3 11 एकम 11 3 14 143 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 143, ठीक है। अब ए बी हो गया, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब हम करेंगे सी ए, होता ना ए बी किया, ए बी है, हम ए बी है तो ए और बी है तो 1177 हो गया ये हमारा। क्या हो गया 1177 हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया 1177 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या निकाल रहे हैं, बी सी कर रहे हैं हम, तो कितना 11 × 13 कितना होगा 143। अब हम सी ए करेंगे, सी ए तो सी का ए में करोगे तो 13 7 कितना होगा 91, तो ये √91 हो गया। ये क्या हो गया √91। अब ये हमारे जो √91 हो गया है, अब इस चीज़ को समझो, अगर हम ऐड करते हैं 11 7 19 और 13 कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31 प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा √77 और प्लस का √143 और प्लस का √91। ये एक प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो। बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे जिस प्रकार से मैंने आपके लिए ये चीज़ बताई है। आपके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 2 फिर ब्रैकेट में √77 और प्लस √143 और प्लस √91। ये आपके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेम होगा। इसको हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। समझ आ रही बात। ये जो चीज़ें बताई हैं दिस इज जस्ट बेसिक है ना, आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन इस बेस्ड पर रहेगा, ठीक है। ये एक हिसाब से बेस है। ये आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 35 से लेकर 40 तक, तो ये उन क्वेश्चंस के लिए ये सब के सब बेस हैं। आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा। बात समझ आ रही कि नहीं सबको, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं रफ़ कर सकता हूँ क्या, बताइए, अगर आप नोट डाउन कर लिया हो तो, है ना। चलो कर लिया होगा, आप बहुत समझदार हैं, होशियार हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ऊपर वापस से, ठीक है। ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं फिर से, ठीक है, क्योंकि थोड़ी स्पेस कम पड़ जाएगी हमें। हमको क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ किसका 31 प्लस 2 √77 प्लस √143 प्लस √91। ये हमारे लिए क्वेश्चन समझ आ रहा है। हमें इसका स्क्वायर रूट निकाला है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया 31 प्लस 2 √77 प्लस √143 प्लस √91। इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकालना है स्क्वायर रूट, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो हमको सबसे पहले कहाँ पर फोकस करना है, एक हिसाब से देखा जाए वही सेम चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो हमने पहले की क्लासेस में डिस्कस किया है। वो चीज़ ये है, ये तो आपके लिए क्या दिख रहा है, ये
इंटीजर, ये क्या है, एक इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है, और ये क्या हमारे पास पूरा का पूरा एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, पूरा का पूरा ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से सब ठीक है। ठीक है, यहाँ से इशू नहीं है, है ना, स्पीड भी ठीक है हमारी तरफ से, है ना। थोड़ा चेक कर लो अपना डेटा बंद करके चलो, या फिर हो सकता है कि जीएस की क्लास अटेंड की तो डेटा ख़त्म हो गया हो। ठीक है, चलो ये हमारा एक हिसाब से ये क्या इंटीजर है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर, और ये पूरा का पूरा हमारा इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2 से लेकर ये इरेशनल नंबर है। हम इसमें से हमें यहाँ पर ए बी और सी के वैल्यू निकालना है। किसके वैल्यू निकालना है, ए बी और सी के वैल्यू निकालना है। ए और बी और सी के वैल्यू निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी ए और बी और सी की वैल्यू सही है या नहीं, वो हम करेंगे यहाँ से। ये जो 31 है ये हमारा पूरा का पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ ये टर्म है, जो मैंने आपके लिए पहले बताया था। पहले वाले क्वेश्चन में करते थे, यहाँ पर चेक करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ क्या होगा, वही का वही टर्म हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब ये जो 31 है, यहाँ से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू निकलेगी। अगर हम तीनों की स्क्वायर और करके और उनका हम सम करते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, 31। देन दैट इज अवर द फाइनल वैल्यू ऑफ ए बी और सी। फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल के वी विल सोल्व द क्वेश्चन। समझ आ रही कि नहीं। तो मतलब इसका जो हमको स्क्वायर रूट निकालेगा, जो कंसेप्ट है हमने जो पहले क्वेश्चंस किए थे उससे सेम टू सेम है, बट कुछ नहीं। यहाँ पर एक थोड़ी, वहाँ पर हमारे पास 3 टर्म होती थी, यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म हो गई। कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4 टर्म हो गई है। बात समझ आ रही कि नहीं, बोलो हाँ सर आ रही है हमें समझ में। अब एक चीज़ और समझ लो, मैं बता रहा हूँ, जो ये होता है हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी और सी की। ये होता है कि नहीं फॉर्मूला। ये जो पूरी वैल्यू है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो हमारी ये है, और 2ab बी सी प्लस ये हमारी पूरी वैल्यू है, और हमको निकालना है। बात समझ रही कि फिर से मैंने उसको बता दिया आपको यहाँ पर चीज़ करके। बोलो हाँ सर, यहाँ तो सब चीज़ हमें क्लियर है। अब हमें किससे मतलब है, ये 2 से करोगे, 2 से हमें यहाँ पर 2 से मतलब नहीं है, हमें यहाँ बस इन टर्म से मतलब है। अब ये √77 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, √11 इंटू √7। बोलो हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया एज इट इज़। ठीक है, 143 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 11, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √13 इंटू √11। √91 को क्या लिख सकते हो, √13 इंटू √7। ठीक है, √13 इंटू √7। अब यहाँ पर चीज़ें देखो, अब यहाँ पर इसको मैं रफ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको आगे के स्टेप लिखना है, इसलिए आई विल रफ दिस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा हमारा कि यहाँ पर √11 इंटू √7 और यहाँ पर √13 इंटू √11। यहाँ पर अब देखो, यहाँ इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या कॉमन है, √11 के √7, यहाँ पर √11। मतलब यहाँ से क्लियर होगा कि यहाँ इन दोनों टर्म में एक √11 कॉमन है। मतलब यहाँ से ये हमारी एक ए वैल्यू हो सकती है, मान के इसकी वैल्यू ए है। यहाँ रूट्स, ये वाली टर्म लास्ट वाली से चेक करो किससे मैच हो, √11 √7 √11। तो देखो यहाँ पर किससे मैच हो रहा है, इस वाले टर्म को इससे मैच किया, इस वाले टर्म को इस वाली से हम मैच करेंगे। तो क्या मैच हो रहा है, √7, तो मैं यहाँ पर √7 लिख दिया। ठीक है, अब ये इससे हो गई, ये इससे हो गया, अब ये आपस में रह गए दोनों। तो यहाँ क्या कॉमन है, √13 ये यहाँ तो क्या √13 कॉमन, तो ये हमारी √13 हो जाएगी। क्या हो जाएगी वैल्यू, √13। अब इनका अगर हम इनका स्क्वायर करें, सम करें, √11 के स्क्वायर क्या होगा, √11 के स्क्वायर क्या होगा 11, प्लस करेंगे सम करेंगे ना, √7 के स्क्वायर क्या होगा 7 और √13 के स्क्वायर क्या होगा 13। जिनको ऐड करो तो ये हमारा पूरा 31 हो रहा है। इट मीन्स वी हैव फाउंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए बी और सी। अब पूरे के पूरे क्वेश्चन में प्लस का साइन लगाया तो ऑब्वियसली सब के सब प्लस का ही फॉर्म होगा। मतलब ये √11 पर √7 प्लस √13 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। इसके ऊपर लगा स्क्वायर रूट, तो मैंने इसके स्क्वायर रूट लगा दिया, 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, √11 प्लस √7 प्लस √13 इज़ आवर करेक्ट आंसर। समझ आया सबको अच्छे से कि नहीं, जवाब दो भाई, समझ आया कि नहीं, हाँ समझ आए कि नहीं, बोलो भाई। आ गया, हाँ ठीक है। अगर आपको आ गया हो ये समझ में तो आप सेम टू सेम मुझे आंसर बताओगे इसी क्वेश्चन, बस थोड़े से मैं साइन चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
साइन ये चेंज कर रहा हूँ मैं कि पहले मैं रफ कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर लगे कि हाँ ये क्वेश्चन है। चेंजेस मैं ये कर रहा हूँ इसमें, ये दोनों मैंने माइनस में कर दिए। अब बताओ ये आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द आंसर। इसको मैंने प्रॉपर में मैंने 2 लिख दिया इसको। ये बताओ क्या होगा आंसर। सही है ना, सही है। आंसर है इसका √7 + √11 माइनस √13। अब समझ लो कैसे है, ध्यान से देखो। अभी मैंने आपके लिए बताया था कि ये √7 × √11 है और ये हमारा क्या है √11 × √13 है, ठीक है, ये वाली टर्म। और ये वाली टर्म हमारी क्या है √13 × √7 है। तो यहाँ से हमने ये क्लियर कर लिया था कि भाई ये हमारा यहाँ से मान के चलो पूरी प्रॉपर ये रिपीट हो रहा है, यहाँ 11 हो जाएगा। और यहाँ से और इसके बाद एक टर्म कौन सी ले ली, मान के चलो मैंने ले ली या 7 11 11 और यहाँ पर 13 हो रहा है, ठीक है। ये 2AB और ये BC, AB और BC, ठीक है। और यहाँ पर BC और CA हो रहा है ना। तो यहाँ पर मान के चलो हमारे पास क्या हो गई, यहाँ से ये AB हो रहा है, A और A, तो ये √7 हो जाएगा, तो यहाँ पर √7 आ जाएगा। समझ लो कैसे बता रहा हूँ मैं, बच्चे कन्फ्यूज ना हो आप लोग। ये एक हिसाब से देखा जाए AB है और ये हमारा क्या है CA है। अब देखो AB दिख रहा है, दोनों के दोनों चीज़ें A आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर टर्म भी सेम, तो √7 हमारा A हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है BC है, BC और ये BB देखो यहाँ पर √11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है CA देखो तो CC दोनों √13 है, तो √13 हो गया हमारा, ठीक है। अब ध्यान से लगाओ, यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्म है A और B, मतलब यहाँ से दोनों की दोनों वैल्यू हमारी कैसी है, पॉजिटिव है, A और B। पता है यहाँ पर क्या हो सकता है, नेगेटिव, हमारी C हो गई नेगेटिव। फिर यहाँ पे BC आता है, यहाँ भी C, तो C क्या है, ये हो जाए हमारा पर माइनस, और AB यहाँ भी है B और यहाँ भी ये 1, तो देखा जाए तो यहाँ हमारा प्लस का साइन आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो फिर से समझ लो, जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़। मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, हम सबसे पहले नेगेटिव पे फोकस करेंगे, और आसान कर रहा हूँ मैं। नेगेटिव वाले ये दो टर्म नेगेटिव की हैं, कैसी, दोनों की दोनों टर्म हमारे पास नेगेटिव की हैं, कैसी, दोनों की दोनों टर्म ये नेगेटिव की हैं, ठीक है। जब ये दोनों की टर्म नेगेटिव की हैं, और यहाँ भी हम देखेंगे कि दोनों टर्म नेगेटिव की है, तो यहाँ पर दोनों तरफ कौन सी टर्म नेगेटिव में हो, मतलब दोनों में टर्म कौन सी कॉमन है। तो यहाँ पर √13 है, यहाँ पर √13, यहाँ पर √11 है, यहाँ पर √7 है, तो ये √13 यहाँ पर ये √13 है। दोनों तरफ नेगेटिव हो रहा है, किसकी वजह से, √13 की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर √13 के आगे हम नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। समझ आए कि नहीं? फिर से बता रहा हूँ मैं, मान के चलो आपने इसके फैक्टर किए, यहाँ पर √11 √13 आ गया, √13 × √7 आ गया। दोनों तरफ नेगेटिव के साइन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और हम दोनों तरफ टर्म भी चेक करेंगे कौन सी टर्म कॉमन है, तो यहाँ पर ये √13 हो रही थी, ठीक है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जहाँ जहाँ √13 वहीं नेगेटिव है, तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा √13। क्लियर है? चलो आ गया होगा समझ में। इसके बाद लिखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 34 हो गए थे क्वेश्चन हमारे, ठीक है। चलो है हमारा क्वेश्चन। लिखो if square root of 15 plus 60 और square root of 84 plus square root of 140 equal to square root of A plus square root of B plus square root of C, है ना। then find the value of
ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, जो कि 15, 10, 20 और 5। ठीक है, इसका बताओ आंसर, है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है हमारा CHSL में, SSC CHSL 2017 में। ठीक है, आप लोगों की CHSL की एग्ज़ाम है ना मई में है ना, 22 मई को। चलो करो सॉल्व। क्या है आंसर? बहुत ही आसान है क्वेश्चन, को जो डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा समझ जाओ यहाँ से। आपके लिए जो मैंने जो टर्म बोली है, ये जो यहाँ की जो टर्म होती है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ही हमारा कॉम्बिनेशन है। ठीक, अब यहाँ पर रूट लगा है तो देख लो कैसे करेंगे हम। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास इस फॉर्म में लिखा है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या कर दूं मैं? ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों की पावर मान के चलो 2 लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ भी मैंने पावर 2 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से समझो। तो यहाँ से ये कट जाएगा कि नहीं पूरा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 15 बचेगा, प्लस का रूट 60 और प्लस का रूट 84 और प्लस का रूट 140 बचेगा कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये लिखा है, इसका करोगे रूट a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक हिसाब से देखा जाएगा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर ही हो जाएगा कि नहीं? a सिर्फ a बचेगा कि नहीं? क्या बचेगा? a। तो यहाँ पर पूरी की पूरी रूट a का स्क्वायर करोगे तो a बचेगा, रूट b का स्क्वायर करोगे तो b बचेगा, और c का स्क्वायर करोगे तो c बचेगा। उसके बाद अंदर क्या आ जाएगा? 2 रूट a भी आ जाएगा। उससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हमको a प्लस बी प्लस सी, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को आप कंपेरिजन कर दो। यहाँ तो रूट की टर्म आनी बाकी की 3, तो इससे कंपेयर करोगे तो क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट। समझ आया? अगर आप आगे इसको भी एक्सपांड करोगे तो क्या निकलेगा? रूट ए बी है ना, प्लस का 2 रूट बी सी और प्लस का 2 रूट सी ए। इससे क्या मतलब? ये तीन टर्म है, ये इससे कंपैरिजन हो जाएंगे हमारे पास। वो तो इसकी वैल्यू निकली, हमको तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताना है, जो कि हमारा रूट 15 है। अगर मान के चलो रूट नहीं होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता, तो क्वेश्चन में वो पूछते कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्लियर समझ आए कि नहीं ये क्वेश्चन? बोलो भाई, हाँ बोलो, समझ आया? ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन नंबर 36। वो था नहीं क्वेश्चन, वो देखने से लगता है ऐसा। ठीक है, अब होगा क्या, ये चीज़ें दिमाग में तब बनेंगी हमें। अब क्या कब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मैथ्स अपन, है ना, इस लेवल पर, तो वो सूझ नहीं पड़ती है। और आपने यही टॉपिक पढ़ लिया, और जब मैं आगे या जब हमारा कोर्स हो रहा है ख़त्म हो, फिर मैं कराऊंगा क्वेश्चन, तो आपसे चीज़ें बन जाएंगी। तभी चीज़ें बन पाएंगी जब आप रिवीजन करके आओगे तभी। क्योंकि ये जो हमारा जो मैथ्स है, ये कि सबसे मैथ्स स्पेशल है। कोई भी एग्ज़ाम है वो सबको हम कवर लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम प्रायोरिटी SSC पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे SSC वाले हैं, जिस प्रकार से आप लोगों का ओरिएंटेशन हुआ था, है ना, कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मैं उस बैकग्राउंड से हैं। और वैसे भी सभी एग्ज़ाम की देखा जाए तो भैया SSC है, SSC पकड़ कर लोगे अच्छा तो बाकी एग्ज़ाम में भी कवर होंगे हमारे। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 36। लिखो द एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट ब्रैकेट में है 2 रूट 6 माइनस रूट 15 और माइनस रूट 10, ये ब्रैकेट क्लोज है, इज इक्वल टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन है रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2 और माइनस रूट 5। नेक्स्ट है रूट 3 माइनस रूट 2 और प्लस का रूट 5, नेक्स्ट है रूट 2 माइनस रूट 3 और माइनस का रूट 5, और लास्ट है रूट 3 प्लस का रूट 2
और माइनस का रूट 5। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या है। और ये हमारे लिए हाँ, ये है ये आया था SSC 2018 के मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताओ आंसर, बताओ कैसे करोगे। एक नहीं जवाब दिया अभी तक, बस एक का ही आया है आंसर। ध्यान से समझो कि यहाँ पर ये सब की सब जो वैल्यू दे रखी है a प्लस बी प्लस सी का फॉर्म है। क्या दे रखा है? a प्लस बी प्लस सी का फॉर्म। अगर हमारे पास नेगेटिव होते तीनों के तीनों तो यहाँ भी नेगेटिव आता है 2ab। ये जो फॉर्म दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है। जो 10 है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 2bc है और ये माइनस का 2c है। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? अंदर तुम मल्टीप्लाई कर दो तो ये ab है प्लस का, माइनस का bc और माइनस का c है, ये भी बोल सकते हो। अब ये हमारे पास जो पूरी की पूरी ये हमारे पास मतलब a b और c के फॉर्म में दे रखे। अब वो a b है, ये नेगेटिव है, कौन क्या है वी डोंट नो, बट यहाँ पे प्लस का साइन होगा। बट इससे ये क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं प्लस तो आएगा ही आएगा। तो तीनों ऑप्शन में जहाँ भी नेगेटिव आ रहा है तो ये आ रहा है पहला, तो ये तो हमारा हट जाएगा, ये वाला निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो आ ही नहीं सकता। ये आंसर तब होता है जब यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव का साइन होता। ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो सब के सब नेगेटिव चलते हैं वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे प्लस है तो इससे क्लियर हो रहा है कि एक वैल्यू हमारी प्लस होगी ही होगी। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है यहाँ प्लस का 2√6। अगर हम इसको एक्सपांड करके हम देखते हैं तो ये देखा जाए तो ये 10 प्लस 2√6 हो रहा है और माइनस का ये 2√15 हो रहा है और माइनस का ये 2√10 हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस का 2√10। मतलब अगर ABC की वैल्यू ले रहे हो और अब यहाँ पर AB और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से ये टर्म मैच होना चाहिए। ये तो हट ही गया हमारा पहला। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के माइनस का तो ये क्या हो रहा है? माइनस का 2√6 हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ प्लस का है तो ये वाला हमारा गया। अब इसके बाद क्या 2√6 से प्लस का, तो यहाँ हो रहा है क्या? हाँ, ये भी हमारा माइनस का तो ये भी खत्म हो गया। देखो 2√6 से ही हो रहा है वो। अब आगे हम जा रहे हैं तो ये हमारा प्लस का 2√6 हो गया। ये क्या हो गया? आप करोगे ना 2√3 इंटू √3, ये 2√6 हो गया 2ab। अब क्या करोगे? 2bc 2 करोगे, प्लस का 2 कर लिया, bc ये b है और ये c है, तो एक सबसे ये क्या हो जाएगा? माइनस का √10 हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? माइनस का 2√10। तो ये देखो यहाँ पर दे रखा है 2ca करोगे, 2ca है ना, 2√3 √5 ये क्या? माइनस का 2√15 हो जाएगा। ये है माइनस का 2√15, इसी ये हमारा डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी हमारे पास प्लस का 2√6 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? ये √3 है और ये हमारे पास माइनस का √2 है माइनस का √2 है, ये माइनस का √2 है और इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस का 2√6 हो रहा है। बट हमको तो प्लस का चाहिए ना, इसलिए हो जाएगा। बात समझ आ रही ना? इसको ऊपर वाले में साइन लेके समझ लो तो ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं? 2√6 हमारा लास्ट वाले में बन रहा है तो ये हो जाएगा। आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, हो रहा था, इसके बाद हमने मैच कर लिया। अब हो क्या रहा? अगर मान के चलो मैंने तीनों के इसलिए बता दिया, अगर इन दो ऑप्शन में पे हमारा प्लस का 2√6 बनता तो फिर 2bc हम चेक करते, बट इन दोनों में बने ही नहीं प्लस का 2√6। बात समझ में आ रही? नेगेटिव नेगेटिव बन रहे थे, इसमें बन गया तो मतलब फिर यही होगा। ये तो हो गया, तो ऑप्शन क्या भैया? ये चारों थे तो चारों तो टेस्टिंग हो गई। इस प्रकार से हम क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शंस के थ्रू करते हैं। बात समझ में आ रही ना? अब आदित्य आपने क्या करा होगा? आपने इसको पूरा सोल्व किया होगा 2 करके, फिर वो वैसे भी कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, हमको एग्जाम में क्वेश्चन मिनिमम टाइम में करना है, ये हमारा उद्देश्य है एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने का। बात समझ रहे? आप कैसे भी करो, हमको एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये था 2018 मेंस का। 36 हो गया, 37 लिखो। लिखो। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसा ही है सेम टू सेम। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, लैंग्वेज देखो तुम, द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 23 प्लस 4 √10
-10√2 -10√2 और -8√5 -8√5। ठीक है, ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट है 2√2 -√5 + √10, लास्ट है √5 -√10 और प्लस का 2√2। बी ऑप्शन हमारा √5 + 2√2 + √10। पहला ऑप्शन है √5 + √10 -2√2। ठीक है, बताओ आंसर क्या है। ऐसे ही करना सेम टू सेम जो भी हाल मैंने बताया। देखो थोड़ा हिंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ सब के सब √5 √10 2√2 √5 2√2 √10 √5 √10 2√2 √5 √10 सब के सब ए बी सी की वैल्यू फिक्स है। अगर कहीं भी यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू डिफरेंट हो 3-4 ऑप्शन में से, तो हमको यहाँ से डराइव करना पड़ता है ए बी और सी की वैल्यू क्या हो रही है। अब यहाँ पर सबकी सब वैल्यू यहाँ पर सेम हो रही है, बट हमको फ़र्क पड़ना है ए बी और सी में से कौन सा पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है बस। अगर क्वेश्चन में मान के चलो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन √5 की जगह √15 दे दिया या √25 दे दिया या 2√2 की जगह 2√12 दे दिया है ना, ए बी सी की वैल्यू डिफरेंट होती यहाँ पर, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता, फाइंड आउट करना पड़ता ए बी और सी की वैल्यू। बट हमें यहाँ पर पता करना भैया प्लस माइनस की वैल्यू कौन सी है ए बी और सी में से, तो वही चीज़ हम सेम अप्लाई फिर करेंगे। अब ये के हिसाब से ये मान लो कि ये √5 लिखा है, ये जो 4 लिखा है, ये के हिसाब से ये क्या लिखा है 2√2 × √10, ये मानेंगे ना इसको। ये जो लिखा है ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 सब में है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे 2 ही बाहर ही ले लूँ ना मैं। 23 लिखा प्लस 2 लिया अंदर, तो अंदर क्या बचेगा 2√10 बचेगा, माइनस का 5√2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 4√5 बचेगा। मतलब ये ए बी बी सी सी होगा, 2 हमने बाहर निकाल लिया। अब हमें यहाँ पर ए और बी और सी बन रही है हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप सभी लोग, हमें यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर तो कौन सी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर मान के चलो ए बी का फॉर्म बन रहा है, यहाँ पर बी सी का बन रहा है, यहाँ पर सी ए का फॉर्म बन रहा है, किसी का भी फॉर्म बन सकता है, ज़रूरी नहीं है ये जो सी ए जो लिखा है पता चला आगे या पीछे भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर दिमाग में तरह कंसिडर कर लेंगे हम। ठीक है, अब ये बताओ, अब यहाँ पर निकालना है हमारे लिए प्लस का 2√10 चाहिए। क्या चाहिए प्लस का 2√10। तो देखो यहाँ पर देखा जाए, मान के चलो पहला ऑप्शन कर रहा हूँ, तो √5 से √10 में तो ये तो √50 हो रहा है। क्या हो रहा है √50 नहीं होगा। अब यहाँ पर √5 से इसमें करोगे ये कितना हो रहा है माइनस का 2√10 हो रहा है, तो बट हमको तो चाहिए प्लस का, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन ख़त्म हमारा। ठीक है, √10 से √10 में क्या वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। √5 कैसे में करोगे तो 2√50 हो रहा है, बट लास्ट वाले में करोगे तो क्या √5 ये √50 हो रहा है। बात समझ रहे, तो ये देखा जाए तो ये 2√10 हो रहा है, ये प्लस का हो रहा है। अब देखो यहाँ इससे मैच कर गया भैया, हो सकता है ये आंसर हो भैया। ए बी हो गया, बी सी की बात करना 5√2 होना चाहिए। अगर मैं √5 का मल्टीप्लाई √10 में करते हैं तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, √5 × √10 करते हैं तो ये √50 हो जाएगा। √50 मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 10 × 5, मतलब ये हो जाएगा 2 × 5 × 5, मतलब ये हो जाएगा हमारा 5√2। क्या हो जाएगा 5√2 भैया, ये नहीं होगा हमारे पास, ख़त्म है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है, एक ही चीज़ नहीं हो रहा तो बस आगे बढ़ जाना तुरंत ही। हम सी पर जा रहे हैं, इसमें देखा जाए हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, √5 का इसमें करते हैं, इसमें हम करते तो ये माइनस का √50 हो रहा है, बट 50 तो है ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे कर लें हम मैच, √5 का √2 में करें तो ये 2√10 हो रहा है, ये प्लस का ही हो रहा है भैया, ये भी हो रहा है प्लस का। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते √5 का इसमें हम करते हैं, √5 का हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है पास हमारे पास, तो ये √50 हो रहा है, 10 × 15 50 √50। ठीक है, एक माइनस है तो माइनस का √50, यहाँ पर हमारा पहले वाला में प्लस का हो रहा था इसलिए ये कैंसिल हो गया था। ठीक है, मतलब ये हमने जो निकाला था ना ये हमारा प्लस के फॉर्म में हो रहा, बट हमें तो यहाँ माइनस में चाहिए, और इसमें हमने किया √5 का रूट टाइम है तो √50 के स्क्वायर रूट ये हमारा निकलता है 5√2, जो कि माइनस है तो यहाँ पर माइनस का फॉर्म बन रहा है, तो माइनस का ये भी क्लियर हो गया। लास्ट में गए 4√2,
चलो ये 2 तक कर लिए, लास्ट वाले भी चेक करेंगे। इस प्रकार से देखा जाए लास्ट वाली चेक कर लेते, 4 रूट 5 को करेंगे हम इन दोनों में से। अब ए बी बी सी, अब ये रूट 5 का इसमें करेंगे तो रूट कितना, 2 रूट 10 हो रहा है, क्या हो रहा है, तो 5 बाहर निकलते, एक हिसाब से देखा जाए सी ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया किसी को डाउट? तीनों को फॉर्म हमारे सी वाले फॉर्म में बन चुके हैं, दैट्स वाई सी इज अवर करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं? अब चलो ये बोल रहे 3 लास्ट वाले भी हम चेक कर लेते हैं, नहीं तो बोलो सर ये सब ये करो देख लो। चलो आपको समझना है, क्योंकि हमें 2 रूट 10 आना चाहिए, 2 काम कर देंगे इसमें करेंगे तो ये क्या देगा, 2 रूट 10 हो रहा है, बट ये हमारा नेगेटिव का हो रहा है, बट हमारा प्लस का चाहिए। बस यही कहानी खत्म हो गई है, हमें जानी नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मतलब हम क्वेश्चन की जड़ तक पहुंच रहे हैं, और जड़ तक पहुंचना ही मेन है हमारा काम। ठीक है, जब तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हो अटेंड, तो इसलिए चीज़ें समझ आ रही हैं। कुछ लोग आ रहे हैं बीच में पढ़ कर पुरानी वीडियो नहीं देखी और क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आगे ताका झाँकी करी, टाटा बाय बाय गुड बाय, ये होता है उनके साथ, चले जाते खुद छोड़ के। ठीक है, 38 देखो, ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, क्लास बढ़ती जाएंगी, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज होता जाएगा, कंसेप्ट भी बढ़ता जाएगा। अब तुम देख लिया यहाँ पर इसको रूट वगैरह भी निकलेंगे, अभी तो कुछ रिलेशन वाला भी मिलेंगे आने वाले टाइम में। थोड़ा लेवल बढ़ा के दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन थोड़ा। चलो कितने हो गए हमारे क्वेश्चन, कितने हो गए? 37 था ये। लिखो 38, लिखो एफ टाइम क्या हुआ, 10:30। चलो देख लो 10-15 मिनट और। 38 लिखो इफ स्क्वायर रूट ऑफ बड़ा है, मतलब ज़्यादा भी खींच दिया तभी बड़ा नहीं है, 24 + 4 रूट 21 -2 रूट 35 और माइनस का 4 रूट 15 माइनस का 4 रूट 15। ठीक है, ये यहाँ तक है। इसके बाद प्लस का साइन है, फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ 21 और प्लस 8 रूट 5। ठीक है, इक्वल टू, इसके पूरे इक्वल में वैल्यू क्या है, वो वैल्यू ये है हमारे पास, रूट ए प्लस रूट बी प्लस का रूट सी। इनके तीनों में इक्वल में रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी है। देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज द क्वेश्चन। ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, 449 330 705 और लास्ट है 593। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन से कर पाओगे क्या? नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर सबके सब नंबर दे रखे हैं। अब इन नंबर को हमको ऐसा करके निकालना है कि ये भैया ब्रेक कर करके ऐसा तो नहीं हो पाए, ये क्वेश्चन को सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं हो सकते। क्लियर है, क्योंकि सब के सब एक ही टर्म में है। बात समझ आ रही है? और ये क्वेश्चन बहुत ही देखा जाए तो उसमें बड़े फॉर्म में लिख रखा है। अगर हम करेंगे तो इसको किस फॉर्म में करोगे आप, ए बी सी की कैसे निकालोगे? मतलब इस नंबर को आपको ए बी सी के ब्रेक में तोड़ना पड़ेगा, फिर सेपरेट करना पड़ेगा उसको, फिर स्क्वायरिंग के फॉर्म में करके बताना पड़ेगा आंसर, तो नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट डिसाइड सॉल्व फ्रॉम योर साइड, पहले अपनी तरफ से ट्राई करो, फिर मैं तो ही बताने के लिए, नहीं आ रहा तो तुरंत बोल दो सर बता दो, है ना। तो मैं दे रहा हूँ आपके 20-30 सेकंड। देखो अगर और कोई है, चलो कर लिया रीड। देखो कैसे करेंगे हम कुछ, ये तो आपके लिए मैंने बताया ना हमेशा, ये वाला क्वेश्चन मैं तो आप लोगों को सिखाया है बहुत अच्छे से। ये 8 लिखा है, मतलब इसको क्या लिखते हैं, 2 × 4 रूट 5। 2 से में कुछ मतलब नहीं है, देखा जाए तो 2 को भी क्या लिखोगे, 2 × मतलब देखा जाए तुमको 21 होना चाहिए, तो एक हिसाब से देखा जाए तो 4 × रूट 5। ठीक है,
तो देखा जाए ये पूरा 4 प्लस रूट 5 का 4 चौक 16 और 5 5 16 5 21 हो रहा है कि नहीं। मतलब इसका पूरा स्क्वायर रूट हमारा क्या निकलेगा, वो निकलेगा हमारे पास रूट 5 प्लस 2 निकलेगा। ये हमने सीखा है पहले की क्लासेस में, ये तो पता है ना कि नहीं है, पता है ना, मालूम रूट 5 प्लस 2 आएगा कि नहीं, बोलो हाँ सर आएगा। ठीक है, अब इस चीज़ से हम ध्यान देते हैं। अब ये स्क्वायर रूट लगा है सब में, चलो मैंने भी लगा दिया स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर अब हमको फाइनल डिसाइड करना है कि यहाँ पर ए बी सी के वैल्यू, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ रहा है कि सबसे पहले यहाँ से ए बी सी के वैल्यू फाइंड करना है। ए बी सी के वैल्यू आने के बाद हमें उसको स्क्वायर करना है, फिर उनको ऐड करके इनमें से कोई एक आंसर बताना है। तो यहाँ पर 24 है, तो ये देखा जाए इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 सब में से कॉमन ले लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट 21 माइनस रूट 35, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 रूट 15। हो गया कि नहीं। अब ये हमारे पास ए बी बी सी और सी ए का फॉर्म है। अब इसमें माइनस तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले डिसाइड करेंगे आप तो ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी। वही एग्जाम्पल नंबर 1 जो क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बताया था इसकी क्लास में, उसी वाला वही वाला फॉर्म बन गया हमारा। ठीक है, अब 2 को ले लिया बाहर, तो 2 से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये ए बी है, यहाँ से ये 2 है, तो ये इसका ए बी का फॉर्म है। अब हम कैसे करेंगे ए बी का फॉर्म, ए बी और सी का हम तीनों का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा 24 भी होना चाहिए। जिस प्रकार से हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक हिसाब से इंटीजर का फॉर्म टू चेक द, है ना, वेदर द वैल्यू ऑफ ए बी और इज राइट और रॉन्ग होता ना ये। तो उसी प्रकार में यहाँ पर हमें ए बी और सी के फॉर्म के निकाल के चेक भी करेंगे 24 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ध्यान देंगे सब लोग यहाँ बोर्ड पर। ये 2 रूट 21 लिखा है, तो उसको ऐसा लिख सकते क्या, 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 3। बोलो हाँ सर लिख सकते। रूट 35 को क्या लिखोगे आप, रूट 5 इंटू रूट 7। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। ये 2 रूट 15 को क्या लिखोगे एक हिसाब से देखा जाए तो 2 इंटू रूट 15 को 2 रूट 5 इंटू रूट 3 लिखोगे। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ कहीं ना कहीं कोई मैच हो रही वैल्यू, यहाँ रूट 7 हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ रूट 7 हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। मतलब ये क्लियर हो गया, यहाँ पर रूट 7, यहाँ 3 तो वैल्यू होगी नहीं, एक ही होगी, तो रूट 7 को मैंने आगे लिख दिया इसको। ठीक है, और ये 2 है हमारे पास, ये 2 है, इसको पीछे करके ऐसा लिख दूँ 2 रूट 3। ये रूट 7 हो ही रहा है मैच हमारा। रूट 7 को ये हो रहा है ए बी, तो बी और सी मान लो, तो इसको रूट 7 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो समझो इधर, तो ये 2 इंटू रूट 7 और ये रूट 3, ये 2 रूट 3 हो गया, और रूट 7 इंटू इसको क्या लिख दिया मैंने, रूट 5 लिख दिया। क्या लिख दिया, रूट 5। और ये क्या लिखा, रूट 5 को आगे मैंने, क्योंकि यहाँ पर 2 रूट 3 हो रहा है, ये रूट 7 या रूट 5 को मैंने भी आगे लिख दिया, तो ये 2 बचा, इसके साथ शिफ्ट कर दो। अब ध्यान दो, यहाँ पर कोई ना कोई टर्म रिपीट हो रही क्या, या रूट 7 मतलब एक रूट 7 तो यहाँ पर हो ही जाना है। 2 रूट 3 2 रूट 5 हो रहा है क्या, ए बी बी सी, बी और सी, ये बी, यहाँ पर रूट 5 कॉमन हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ पर ये रूट 5 लिख दिया मैंने। और ये सी और ए के हिसाब से देखा जाए 2 रूट 3 हो गया हमारा। क्या हो गया, 2 रूट 3। मतलब ए बी और सी की वैल्यू ये हो रही है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ये सही है कि नहीं, हमें सबसे सेम हो ही जाना है जब इस प्रकार ये चीज़ होने। देखो रूट 7 का करोगे 7, रूट 5 का 5, 2 रूट 3 का स्क्वायर करो तो 2 दूनी 4 और 3 12, 12 5 17, 12 5 17 और 7, 17 और 7 हो रहा हमारे पास 24। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा है ये हमारी वैल्यू सही है, रूट 7 रूट 5 2 रूट 3। क्लियर, मतलब यहाँ तक ये हमारी वैल्यू सही है। क्लियर, यहाँ तक ये हमारी वैल्यू सही है। ठीक है, अब ये वैल्यू जब हमारे यहाँ से यहाँ तक ये क्लियर है, तो हमको ये डिसाइड करना है यहाँ पर ए बी सी के वैल्यू कैसे होंगे, प्लस या माइनस। तो ध्यान से देखो, ये के हिसाब से देखा जाए ए बी, और ये पर रूट 7 है, रूट 5 है, तो यहाँ ध्यान देखो, ये 2 रूट 3 वही चीज़ मैं रिपीट करूँगा यहाँ पर, वही जो पार्ट में रूट 5 यहाँ पर रूट 5 है, सेम है। ठीक है, रूट 5 यहाँ पर रूट 5 है ये। ठीक है, और इसके बाद ये रूट 7 है, और यहाँ पे रूट 7 है, तो ये रूट 7 यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ प्लस माइनस है कि माइनस माइनस है, प्लस माइनस है, तो यहाँ रूट 7 एक हिसाब से देखा कुछ, यहाँ 2 रूट 3 और यहाँ पर 2 रूट 3। ठीक है, मतलब ये वाली ये जो सिंबल यहाँ पर सिंबल डिसाइड नहीं करे अभी हमने, यहाँ पर सिंबल डिसाइड नहीं करे, बट मैं लगा देता हूँ, ये माइनस है, यहाँ माइनस है, या माइनस है, ये माइनस है, अब सही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये रूट 7 यहाँ पर है, तो ये रूट 7 तो हमारा नहीं हो सकता है नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ रूट 7 है, यहाँ रूट 7 अगर नेगेटिव का होता तो यहाँ भी ये 2 रूट 3 है, प्लस का ही है, ये रूट 7, यहाँ पर रूट 5, यहाँ पर रूट 5 देखो, रूट 5, यहाँ रूट 5, यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5, यहाँ दोनों तरफ माइनस, इट मीन्स रूट 5 हमारा माइनस का हो गया। क्या हो गया, माइनस का। ये रूट 7 प्लस का है,
तो यहाँ माइनस, तो एक हिसाब से ये प्लस ही आना है, ये भी एक हिसाब से प्लस आना है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे पास प्लस का फॉर्म बन जाएगा। मतलब ये जो फॉर्म बनेगा ये √7 माइनस √5 और प्लस का 2√3 का फॉर्म बनेगा। बात समझ आई कि नहीं? इतना किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? यहाँ पर प्लस का साइन लगा था, प्लस का साइन लगा दिया, इसको इसका रूट क्या निकाला हमने? √5 और प्लस का 2 निकाला। अब यहाँ क्या, ये माइनस का √5 ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ये ब्रैकेट खोल दिया मैंने, तो √5 से √5 कैंसिल हो गया। ये क्या √7 बचा और ये क्या बचा? 2√3 बचा और 2 बचा। क्या बचा है? √7 बचा है, 2√3 बचा है और प्लस का 2। इसकी पूरी की पूरी वैल्यू ये हमारे पास √a प्लस √b और प्लस का √c के बराबर आ रही थी। रूट सब में लगा है, तो देख कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई है 7, b की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2 मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, अरे इसका 2√3 के इसके रूट के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? अंदर कर दो ना। ये जो वैल्यू जो देकर रखा है हमारे, एक तो हमारी 7 तो वैल्यू हो जानी है, इसको अंदर फोन कर दो, ये 8 के फॉर्म में हो जाएगा। मतलब ये देखा जाए ये 2√3 है, मतलब 2 का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 12 हो गया। क्या हो गया? 12 हो गया। तो ये 12 लिख सकते हैं हम इसको, इस पूरी की पूरी टर्म को 12 का फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3 लिखोगे तो 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा कि नहीं? अब बाहर निकालो तो क्या 2√3 आ जाएगा। तो ये √b मतलब एक हिसाब से ये 12 वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी है? कुछ नहीं है, तो c की वैल्यू कितना कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये कुछ गलती तो नहीं करी हमने? ये जो √5 + 2 जो लिखा है मैंने, यहाँ पर 4 आएगा, 4 आएगा यहाँ पर। √5 + 4, ये 4 √5 + 4 आएगा, √5 + 4 आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? 4 आएगा, 4 4 4 4 यहाँ पर हो जाएगा ये 4। अब 4 को क्या लिख सकते हो रूट के फॉर्म में? √16। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 16। इन दोनों सबका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर से। तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 12 के स्क्वायर 144 और प्लस 16 के स्क्वायर 256। 6 4 10 और 9 19, मतलब 9 आना ही आना है। 9 आना है तो यही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब यही होगा 449, जब 9 यूनिट डिजिट हो रहा है। अगर मान के चलो और भी है लास्ट में 9 आ रहा है तो हम आगे बढ़ जाते फिर हम उसमें। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन। क्लियर है? देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो इसके बाद 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम, इम्पोर्टेंट ही है। लिखो क्वेश्चन नंबर 39 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो क्या वैल्यू होगी इसकी? √3 + √5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है हमारे पास √5 प्लस का √3। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय √2 + √3 + √5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। डी है 1/2 √2 + √3 + √5। इस सब में ही लिख दो, √2 + √3 + √5, √2 + √3 + √5, √2 √3 + √5। ठीक है, 3/2 1/2 1/4 और वो एक सिंपल ही है। ठीक है, चलो बताओ आंसर।
नहीं आ रहा तो देखो, जो टाइम होता है लेट होता है। फिर ध्यान से देखो, हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऊपर का जो फॉर्म बन जाएगा आपका, है ना, पे बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, पर नीचे कुछ ना कुछ होकर सोल्व कर लोगे। बट इस क्वेश्चन को और हम फास्ट करेंगे, यहाँ पर √2 √3 किस प्रकार से अप्रोक्सीमेशन पे चलेंगे। मतलब √2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, कितनी होती है 2 डेसिमल कितना होता है 242, नहीं 1 डेसिमल समथिंग, कितनी होती है √2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट मान के चलो 1 डेसिमल 4 समथिंग, 1 डेसिमल 4 होता है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1 डेसिमल 732 ले लेंगे। √5 की वैल्यू कितनी होती है 2 डेसिमल कितनी होती है 2 डेसिमल, एक डिजिट तक ले लो, 3 डिजिट तक नहीं लेना। जैसे √3 की वैल्यू 1 डेसिमल 732 होती है, तो √2 की वैल्यू के हिसाब से देखा है 1.4, √3 1.7, √2 2 डेसिमल 2 हो गई। ये 3 हमारे पास वैल्यू हो गई। अगर इनमें हम जोड़ें √3 प्लस √5 को, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, ये तीनों को सम का तो कितना होता है, अगर तीनों को हम जोड़ते हैं मान लो तो 7 4 11 1 2 13 के 3 बचा 1 2 1 3 2 5, तो 5.3 हो रहा है। कितना हो रहा है 5.3, कितना हो रहा है 5.3। मतलब इसके पूरे डिवीजन में कितना आ जाएगा 5.3। √3 प्लस √5 को जोड़ोगे तो √3 प्लस √5, √3 और प्लस ये √2 नहीं, यहाँ पर √5 लिखना है। √3 और प्लस √5 को जोड़ोगे 7 2 9 और 1 3, तो 3.9 कितना हो जाएगा ऊपर 3.9 इंटू √5 प्लस √3, √3 के साथ 2 9 और 1 3.9 हो जाएगा। ये नहीं एक साथ थोड़ी आएगा वैल्यू, कुछ गलती कर दी मैंने, ये √3 है यहाँ पे, √3 की जगह √2 आएगा, √2 आएगा, ठीक है। तो √5 प्लस √2 कितना होगा, √5 प्लस √2 2.2 3.6 होगा, कितना होगा 3.6, और नीचे कितना है हमारे पास 5.3, क्या आया 5.3। सब में डेसिमल लगा हुआ है। मान के चलो इस 5.3 को अगर देखा जाए, इसको 5.4 मान लेता हूँ अप्रॉक्स में, तो ये क्या होगा 18 3 54 हो जाएगा और 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये 3 से करोगे 3 तर का, ये 3 तर तेरा 1.3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 13 3 1.3 हो जाएगा। ये कोई डाउट किसी को, 1.3 और कहीं इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1.3 मतलब देखा 13 दूनी 26, तो ये हो गया हमारे पास 2.6, क्या हो गया है 2.6। इसको पूरा सोल्व करते 2.6 सारी वैल्यू। अब ये देखो जब हमने तीनों को देखा जाए तो इसका ये आधा हो रहा है, ये 1/4 हो रहा है, ये 3/2 हो रहा है। तो ध्यान देखो 2.6 सारा इसको पूरा सोल्व करने में, मतलब तीनों को जोड़ते तो 5.3, मतलब 5.3 मतलब क्या होता है 5 का आधा कितना होता है 2.5 का आधा करते तो 2.5, मतलब इससे कोई चीज़ बढ़ भी रही है तो 2.5 तो 2.6, तो मतलब एक सबसे आधा ही होगा कि नहीं, आधा कहाँ हो रहा है यहाँ, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ आ रही, अरे आधा है ना √2 प्लस √3 प्लस √5, अगर आप पूरी वैल्यू की पूरी रखो यहाँ पर, तीनों को ऐड करते हो 5.3 और 2 से डिवाइड करो तो यही एक सबसे आंसर हो जाएगा। तो जो बच्चे होशियार रहते हैं इस पर ये सब चीज़ें अप्लाई करके दे सॉल्व द क्वेश्चन विद इन द 30 सेकंड। समझ में आ रही। अब आप चाह रहे को मुझे पूरे उसके फॉर्म में समझना है जिस प्रकार से मैंने बताया है, तो वो भी देख लो, वो वाली मेथड भी देख लो। अब मल्टीप्लाई करोगे आप करोगे मल्टीप्लाई, √3 का √5 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा √15, ठीक है। √3 का इसमें करोगे तो √6, √5 का √5 में करोगे तो 5, और √5 का में तो √10 हो जाएगा। और नीचे तो ये हमारा पूरा का फॉर्म चल ही रहा है वही का वही, नीचे तो ये टर्म हमारी चल ही रही है √2 √3 और √5। 10 को आगे, ये 5 को आगे लिख दिया 5, और अंदर क्या बचा √15 और √6, और ये क्या हो गया √10। ये पूरा का पूरा रेशनल है, और ये हमारा फॉर्म कॉम्बिनेशन a² प्लस b² प्लस c² का फॉर्म का। बात समझ आ रही कि नहीं। अब यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर √5 इंटू √3 15 हो जाएगा, √6 दे रखा है ना। तो ये पूरा का पूरा आप उसको सोल्व करोगे तो ये हमारा पूरा का पूरा सोल्व किसका बन जाएगा, ये 2 का मैंने मान के चलो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, किसका कर दिया मैंने उसका। देखो यहाँ पर 2 नहीं है, हम करते थे कि नहीं क्वेश्चन कभी कभार हमने वो निकाले, हमने स्क्वायर रूट निकाले, जैसे मैंने आपको बोला 4 प्लस √13 का, या मान के चलो √30 का स्क्वायर रूट निकालो, तो अपन क्या करते थे 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं,
करते थे ना, और ये 2 अंदर शिफ्ट हो जाता तो यहाँ पर 2 आ जाता था। इन द सेम मैनर यहाँ पर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 + 2 √15, 2 को बाहर ही कर दो ना, √15 और √6, और ये क्या होगा √10 हो जाएगा कि नहीं। और नीचे क्या हो रहा है 2 है, तो एक हिसाब से देखा जाए 2 को बाहर रहने दो, अंदर क्या हो जाएगा √2 + √3 और प्लस √5। इसका निकालोगे ये कितना √5 × √3, √2 × √6, √5 × सब में प्लस प्लस है, तो देखो √2 × √3, √2 × √5 और √3 × √5, तो √2 + √3 + √5 इनका स्क्वायर भी करोगे, 2 का 2 3 5 5 10 10 ही हो रहा है कि नहीं। तो ऊपर क्या ये जो हमारा जो फॉर्म बनेगा वो ये बनेगा √2 + √3 + √5 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और √2 और प्लस का √3 और प्लस का √5। यही की ये टर्म लिखी, यही की ये जो चल रही है वो रिपीट, अगर ना दिख रहा हो बोर्ड पे तो इससे ये पूरा एक बार कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर यही बचेगी ना टर्म, ये वाली टर्म बच जाएगी हमारी, ये से कट जाएगा, एक बचेगा √2 + √3 + √5 होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1/2 √2 + √3 + √5। ऐसे भी कर सकते हो, नो वरी। बट इससे आसान जो मैंने पहले बताया वो भी हो सकता आपके लिए, या फिर ये भी हो सकता, आपकी इच्छा आपको कौन सा अप्लाई करना। बट फर्स्ट वाली करोगे तो जल्दी हो जाएगा, वो उसमें इतना टाइम नहीं लगा था। ठीक है, चलो ये था 39, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारी छुट्टी, गुड नाइट हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 40, इसको सोल्व करके बताओ मुझे। अब बताओ भाई आंसर क्या है। 2 मेथड है इसकी, ठीक है, जो आपको इजी लगे वो अप्लाई कर लेना, ठीक है। बट मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा, मैं समझ लो जिनको नहीं आ रहा। देखो ये लिखा है √x, मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 - √21, मतलब ऊपर हमारे पास जो 5 - √21 जो लिखा है, और इसका ये एक हिसाब से स्क्वायर रूट है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ रख रहे हो आप 5 - √21, इस प्रकार के हम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, माइनस है, तो इससे ये जा रहा होता है कि जो भी हमारे पास जो न्यूमरेटर आएगा, जो भी हमारे पास अंश आएगा, वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा। किस में रहेगा, नेगेटिव में, हमेशा नेगेटिव में ही रहेगा जो ही बनेगा। तो जहाँ जहाँ आपके जो प्लस आ रहे हैं वो सब ऑप्शन हट जाएंगे, मतलब ये प्लस आ रहा है तो ये हट जाएगा, और ये प्लस आ रहा है तो ये भी हट जाएगा। ठीक, अब नेगेटिव इन दो में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब समझो क्या चीज़ है, अगर इसकी जो वैल्यू है, और मैंने नीचे भी मान के चलो लिख दिया ये 32 - 2, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 - √21, ठीक है, और माइनस का √21, माइनस का √21 ये है। अब यहाँ पर माइनस का है तो, बट यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं, तो हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं। अगर मैं नीचे वाले हम टर्म को अगर मैं सोचूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ भी 2 आएगा, तो एक हिसाब से देखा जाए तो आप दोनों के अंदर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे एक हिसाब से देखा जाए तो √2 आएगा कि नहीं। इसको एक हिसाब से और अच्छे से समझो डिटेल में। ये 5 लिखा मैंने लिखा माइनस का √21, और नीचे क्या हो रहा है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 32 - 2 × 5 = 10 प्लस, एक हिसाब से जब 32 में से 10 का 22, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 + 5√2 आएगा कि नहीं। और ये क्या है माइनस का √21। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये आएगा कि नहीं 22 + 5 नहीं ये इसमें हो रहा है 2 × 5 = 10, तो 2 रूट आएगा ना, 2 × 2 = 5 = 10, तो ये 2 आएगा 2√21, 2√21 हो गए कितना 22 + 2√21 और माइनस का √21। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब ये देखा जाए तो ये 22 बन रहा है हमारे पास, और 22 को आप क्या लिख सकते हो 21 + 1 लिख सकते हो कि नहीं, मतलब √5 - √21, इसके ऊपर ये है रूट लगा है 21, और इसको आप करोगे तो √22 को क्या लिखोगे 21 प्लस का 1 लिखा, और प्लस का ये 2 √21 है, और माइनस का √21 है एज इट इज़। तो ये देखा जाए ऊपर के ऊपर जो टर्म बच रही है 5 - √21 और होल डिवाइडेड बाय ये √21 सेपरेट कर दिया, और √21 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, 1 हो गया, और प्लस का 2 √21 और माइनस का √21, तो ये से ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2 √21,
और ये भी एक हिसाब से स्क्वायर रूट में चल रहा है, ये किस में चल रहा है, ये स्क्वायर रूट में चल रहा था, ये हाँ चल रहा था, इसको हमने सेपरेट कर दिया, अलग हो गया है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये हो जाएगा, तो एक पास ये नेगेटिव, तो अब हमको यहाँ पर देखो यहाँ से भी 2 हट जाएगा, तो नीचे भी √2 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास √2, तो ऊपर तो नेगेटिव हो रहा है तो नीचे √2, ऊपर नेगेटिव हो रहा है नीचे √2, कौन सा, ये वाला, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। समझ आ रहा है? और आपको डिटेल में करना है तो इसको और आप सॉल्व करते रहना, तो आगे चीज़ आ जाएगी आपके आंसर, क्योंकि टाइम हो रहा है हमारा, ठीक है, 11 बज रही है। इसलिए इसको सॉल्व करने ना बता है, बन जाएगा आपसे, ये मैंने बता दिया, कंसेप्ट के √2 आएगा ही आएगा नीचे, तो सबसे मैंने आंसर बता दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, अब हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी मंडे को, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और अभी तक का आपकी इस क्लास की 8th क्लास है, तो जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो बाकी ये जो जितनी भी ये छुट्टी मिल रही है इनको करो। आप लोगों की जीएस की क्लास चली रही है तो उसको अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है या अदर सेट पेपर लास्ट के क्वेश्चन पेपर उठा के उनको भी सॉल्व करो, कि सर्ट्स, इंडाइसेस, नंबर सिस्टम और कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन अभी तक का जितना पढ़ाया है वो जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन मिले उनको आप सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।